हेलो फ्रेंड्स, आज हम हमारी ऊर्जा को डायरेक्शन कैसे दें इस बात पर चर्चा करेंगे। लास्ट वीडियो में हमने ऊर्जा को जगाना सीखा, ऊर्जा को वर्तमान में कैसे केंद्रित करना ये सब सीखा। और अब हम और थोड़ा एक कदम आगे बढ़ते हैं। तो अब हम ये सीखते हैं कि हम अपनी ऊर्जा को डायरेक्शन कैसे दें। सबसे महत्वपूर्ण रोल है ऊर्जा होना, फिर सेकंड महत्वपूर्ण बात है ऊर्जा को जगाना, और थर्ड इससे भी इम्पॉर्टेंट बात है कि ऊर्जा को डायरेक्शन देना। अब हम समझते हैं कि ऊर्जा को डायरेक्शन देना क्यों ज़रूरी है। ये बहुत इम्पॉर्टेंट बात है कि ऊर्जा का जगाना एक साइड है और ऊर्जा को डायरेक्शन देना दूसरी बात है। अब ऐसा क्यों है? अगर आपने ऊर्जा जगाई और आपका मन, आपकी चित्त दशा सेम की सेम वही रही, तो आपकी ऊर्जा जगाने का कोई सार्थक परिणाम नहीं होगा। ऐसा क्यों? क्योंकि ऐसा समझें कि आपका स्वभाव बहुत ज़्यादा क्रोधित है। हर छोटी छोटी बात पे आप नाराज़ हो जाते हैं। इवन बात का कोई सिर पैर ना हो या बात आपकी पक्ष में गलत हो, अगर आप बहुत छोटी छोटी बातों में नाराज़ हो जाते हैं, गुस्सा आ जाता है, क्रोध करने लगते हैं, चिड़चिड़ा करने लगते हैं, तो जो भी आपने ऊर्जा जगाई, अगर उस ऊर्जा को डायरेक्शन नहीं दिया, दिशा नहीं दी, वही ऊर्जा पूरे आपके उग्र स्वभाव को और ज़्यादा उग्र कर देगी। इसमें ऐसा होगा कि आप जिस बात पे क्रोध नहीं भी करते थे, वहाँ भी आप क्रोध करने लग जाओगे। इसीलिए अपने मन को, अपने ऊर्जा जगाने के बाद अपने मन को डायरेक्शन देना बहुत ज़रूरी है। अगर समझो आप बहुत ज़्यादा कामुक व्यक्ति हैं, तो आपकी अगर ऊर्जा जागती है और अपनी ऊर्जा को डायरेक्शन नहीं देते, तो वो ऊर्जा और ज़्यादा आपको कामुकता दे देगी, आप और ज़्यादा कामुक हो जाएंगे। अगर आप बहुत ज़्यादा चंचल है, अगर आपने मन को डायरेक्शन नहीं दी, एक दिशा नहीं दी, तो आप और ज़्यादा चंचल हो जाएंगे। तो इस तरह जो आपका स्वभाव है, ऊर्जा उसी ओर प्रभावित होने लगती है। इसलिए ऊर्जा जगाना और ऊर्जा को डायरेक्शन देना बहुत इम्पॉर्टेंट है। इससे अच्छा आप अगर डायरेक्शन नहीं दे सकते, आपको नहीं समझ में आता, तो जगाना ही नहीं चाहिए। ये बहुत महत्वपूर्ण बात है। हमारी ऊर्जा हमारे ध्यान के हिसाब से केंद्रित होती है। मैंने स्टार्टिंग के वीडियो में बताया है, जिस तरफ आपका ध्यान होगा उसी तरफ ऊर्जा प्रभावित होंगी। मतलब आप ऊर्जा जगा रहे हैं, आपके पास ऊर्जा भी है, लेकिन आपका डायरेक्शन अगर गलत है, तो ये सब काम का कोई आपको बेनिफिट नहीं मिलेगा। ऊर्जा जगाना एक और बात है और ऊर्जा को सही डायरेक्शन देना दूसरी बात है। अगर आपका स्वभाव बहुत शिकायत करने का है, तो अगर जैसे ही आपकी ऊर्जा जागती है तो आप उसको सही दिशा या डायरेक्शन नहीं देते, तो वह सारी ऊर्जा आपकी शिकायत वाले मन में लग जाएंगी और प्रगाढ़ता से आप शिकायत करेंगे, और प्रगाढ़ता से आप गुस्सा करेंगे, और प्रगाढ़ता से आप हर नकारात्मकता करेंगे जैसा आपका स्वभाव है। और ये भी उतना ही सत्य है, यदि आप बहुत ज़्यादा पॉजिटिव है, सकारात्मक है, तो आप और ज़्यादा सकारात्मक हो जाएंगे। ऊर्जा उसी डायरेक्शन में चलेंगी जैसा आपका स्वभाव है। अगर आप बहुत ज़्यादा ध्यानस्थ हैं, बहुत ज़्यादा पॉजिटिव ख्यालात के मालिक हैं, तो ऊर्जा उसी डायरेक्शन में बहने लगेंगी। आप और ज़्यादा ध्यान की ऊर्जा आपको मिलेगी और ज़्यादा आप सकारात्मक सोच के मालिक हो जाएंगे। तो ये दोनों बातें बहुत इम्पॉर्टेंट है, इसको गहराई से समझ लेना बहुत ज़रूरी है। उस वक्त यह डायरेक्शन नहीं दी जाती कि ऊर्जा का सही दिशा में कैसे सदुपयोग करें। इसके कारण वह व्यक्ति जो भी ऊर्जा जगा रहे हैं, वो और ज़्यादा नकारात्मक और ज़्यादा हीन ग्रंथियों से ग्रसित हो जाते हैं। क्योंकि आप संसारिक जीवन जी रहे हो या ध्यान साधना कर रहे हो, दोनों में ऊर्जा का बहुत महत्वपूर्ण रोल है। क्योंकि हमारी जीवन की दिनचर्या इतनी व्यस्त हो गई है, इतने हम ग्रस्त हो गए हैं कि हमें कम ऊर्जा से हमें थकान, कमजोरी, हर तरह की नकारात्मकता महसूस होने लगती है।
और जहाँ ध्यान साधना की बात आती है वहाँ तो हमें बहुत प्रगाढ़ ऊर्जा की ज़रूरत है। असल में संसारी मनुष्य नीचे के चक्रों में जीवन जीता है और वहीं जीता है वहीं मर जाता है। जैसे जैसे वह ऊपर के चक्रों में उसका जीवन स्टार्ट होता है तब तक उसको एटलीस्ट 4th शरीर तक, हमारे अनहद शरीर तक के ऊर्जा की अपार शक्ति हमको चाहिए होती है हमें जगाने के लिए, क्योंकि नीचे के चक्र इतने ज़्यादा आपकी ऊर्जा पी जाते हैं, आपको ऊपर के चक्रों को जगाने के लिए शक्ति ही नहीं बचती। इसलिए ध्यान साधना के लिए भंडार, ऊर्जा का भंडार हमें चाहिए। तो ध्यान साधना के लिए हमें अत्यंत ऊर्जा का भंडार चाहिए, तभी हम गहरे से गहरे आयाम में पहुंच सकते हैं और अपने ऊपर के शरीर को जान सकते हैं। अगर हमने यही ऊर्जा का सदुपयोग करना सीख गए तो आप सांसारिक जीवन जीते जीते आध्यात्मिक जीवन को भी महसूस कर सकते हैं। अब हम अपनी ऊर्जा को डायरेक्शन कैसे दें इस बारे में समझते हैं। सबसे इम्पॉर्टेंट पहली बात, जब भी हम ऊर्जा आप जगाते हैं तो आपको आप क्यों जगा रहे हैं ये पता होना चाहिए। और दूसरी बात ये पता होना चाहिए कि आपकी कमज़ोरी क्या है। क्या आप बहुत गुस्सैल व्यक्ति हैं, या फिर आप बहुत ज़्यादा, आपका मन चंचल है, या फिर आप बहुत ज़्यादा नकारात्मक हैं। ये 2-4 चीज़ें आपको क्लियर कट पता होना चाहिए, तो आपको ऊर्जा को डायरेक्शन देने में बहुत आसानी होगी। अब आप जब भी ऊर्जा जगाते हैं तो अब अपनी ऊर्जा को हम डायरेक्शन कैसे दें। तो सबसे पहली बात, आपका स्वभाव, आपका मन सकारात्मक होना चाहिए। अगर आप बहुत ज़्यादा नकारात्मकता से भरे हैं तो ऊर्जा नकारात्मक दिशा में ही प्रभावित होंगी। कई बार कई लोग ऐसा प्रश्न पूछते हैं कि उनके जीवन में कई तरह की चीज़ें अपनाने के बाद भी जीवन में कोई बहुत रूपांतरण नहीं आता। ऊर्जा का रोल तो बहुत ज़्यादा शारीरिक है, लेकिन जो भीतर मन बैठा है उस पे काम करना अत्यंत अनिवार्य हो जाता है। हम ऊर्जा तो जगा लेते हैं लेकिन मन पे काम नहीं करते। तो अब ऊर्जा जगाने के बाद आपको अपने मन पे काम करना है। सबसे पहला काम, आप सकारात्मक है या नकारात्मक इसकी जांच कर लें। दूसरी बात, ध्यान करना स्टार्ट करें। ध्यान से आपकी ऊर्जा ध्यान नष्ट होने लग जाएंगी। जब भी आप ध्यान में बैठते हैं तो आपकी सारी ऊर्जा संतुलित होने लग जाएगी, आप एक आसनस्थ होने लग जाएंगे। तो आपका मन धीरे धीरे जब बैठने लग जाएगा तब ऊर्जा बेकार की चीज़ों में खर्च ही नहीं होंगी, वे बेकार की चीज़ों में जाने ही नहीं लगेंगी। लेकिन ये धीरे धीरे होगा, शुरुआत में तो आपको मेहनत करनी होगी। अगली बात, आप सकारात्मक किताबें पढ़ना स्टार्ट करें। अगली बात, आप आध्यात्मिक किताबें पढ़ना स्टार्ट करें, आध्यात्मिक वीडियो सुनना स्टार्ट करें। जैसे ही हम जो भी चीज़ पे ज़्यादा फोकस करते हैं या वीडियो सुनते हैं तो आपकी ऊर्जा सारी उस दिशा में प्रभावित होने लगती है। तो यह आपके लिए सबसे अच्छा और आसान उपाय हो सकता है। रोज़ सुबह शाम आप अपने मन को, सबकॉन्शियस माइंड को डायरेक्शन दे के सोएं कि मैं अपनी सारी ऊर्जा का इस्तेमाल ध्यान के लिए करूँगा या सकारात्मक दृष्टिकोण में ले जाऊँगा। इस तरह से अपना जो भी आपकी कमज़ोरी है उसको पॉजिटिव सेंटेंस में, अफर्मेशन में ट्रांसलेट करके आप उसको रोज़ रात को और रोज़ सुबह 21 बार दोहराएं। जैसे आप मान लीजिए बहुत ज़्यादा नकारात्मक हैं तो आप ये दोहराना है आपको कि मैं बहुत ज़्यादा सकारात्मक हूँ और सकारात्मक दिशा में बह रहा हूँ या चल रहा हूँ। मेरी सारी ऊर्जा सकारात्मक दिशा की ओर प्रभावित हो रही है। इस तरह से आपने रोज़ रात सुबह शाम ऊर्जा को अपने डायरेक्शन देना सीखना होगा। अगली बात यह है कि जब भी आप रात को सोते हैं योग निद्रा लगाकर आप सोएं। धीरे धीरे आपकी सारी ऊर्जा सकारात्मक और पॉजिटिव हो जाएगी। हम दिन भर में अनगिनत लाखों नेगेटिव विचार सोचते रहते हैं, लेकिन रात को ऐसा समय होता है कि जब मन की प्रक्रिया बहुत स्लो हो जाती है। जो आप सबकॉन्शियस माइंड आपका ख्याल करेगा, सोचेगा, विज़न देखेगा, वैसे ही आप दिन भर उसी ख्यालात में जीने लगेंगे। तो ये कुछ चीज़ें करना आपके लिए बहुत ज़रूरी है, तभी आपकी ऊर्जा सकारात्मक दिशा में प्रभावित होने लगेंगी। धीरे धीरे ध्यान करने की आदत डालें, जिससे धीरे धीरे होश जगने लगता है।
अब होश किसका जगाना है? हमें खुद के प्रति होश रखना है, अपनी क्रियाओं के प्रति, एक्टिविटी के प्रति, शरीर के प्रति, मन के प्रति। जैसे जैसे धीरे धीरे आप होश रखोगे तो आपको पता चलेगा कि आप किस दिशा में गलत जा रहे हैं, आपका मन किस डायरेक्शन में जा रहा है। तो वो धीरे धीरे जैसे ही जागरण घटित होगा, आप धीरे धीरे अपने आप सकारात्मक दृष्टिकोण को पकड़ लेंगे और आप अपने आप पॉजिटिव दिशा में चलने लग जाएंगे, आपको चलाना नहीं पड़ेगा। तो दोस्तों, ये कुछ 4-5 बातें अगर आप ध्यान रख लें तो अपनी ऊर्जा को आप पॉजिटिव डायरेक्शन दे सकते हैं, जो कि अत्यंत अनिवार्य है। मैंने वर्तमान में ऊर्जा को कैसे जगाना है, कैसे वर्तमान में केंद्रित करना है, मैंने इसके 2-3 वीडियो अपलोड किए हैं, तो इनको अवश्य सुनिएगा और इस वीडियो को भी सुनिएगा। अगर इस वीडियो से अगर कुछ भी सीखने मिलता है तो कमेंट करके बताएं। लाइक, शेयर, सब्सक्राइब करना ना भूलें। जल्द मिलेंगे नए किस्से कहानी के साथ। तब तक शुभेच्छा।